सड़कों पर भागती जिंदगी हो या घरों में कैद तनाव भरी लाइफ, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। और इसलिए हम सहारा लेते हैं योग, आसन, प्राणायाम या व्यायाम का। लेकिन ये सब करते हुए भी हम उतना अच्छा फील नहीं कर पाते हैं जितना हमको फील होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हम योग की कुछ बुनियादी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज मैं आपको योग की एक ऐसी अद्भुत वस्तु से पर्दा उठाने वाला हूँ। एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे जानने और अपनाने के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन में एक शानदार जीवन का अनुभव करने लगोगे। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में योग को सर्वप्रथम लाने वाले कौन थे, या योग का प्रवर्तक किसे कहते हैं हम? दोस्तों, योग के प्रवर्तक हम सबके प्यारे देवादिदेव महादेव शंकर हैं, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं। भगवान शिव सदैव ध्यान, समाधि और योग मुद्रा में लीन रहते हैं। लेकिन भगवान शिव ने सभी आसनों में एक आसन की विशेष प्रशंसा करते हुए उसे सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों, बिना विलंब करते हुए उस आसन को जानते हैं। दोस्तों, उस आसन का नाम है पाद पश्चिमोत्तासन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पाद पश्चिमोत्तासन। पाद का अर्थ होता है पैर, पश्चिम का मतलब है पीठ। दोस्तों, इस आसन में पीठ का विशेष महत्व है, इसलिए इस आसन को पाद पश्चिमोत्तासन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर भगवान शिव को यह आसन इतना प्रिय क्यों है, और इसमें आखिर ऐसा क्या खास है जो इस आसन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। दोस्तों, बिना ऊर्जा की किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। हर किसी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। वैसे तो हमें ऊर्जा भोजन से मिल जाती है, लेकिन हमारे शरीर में पहले से ऊर्जा के कुछ गुप्त केंद्र हैं जो प्राय सुषुप्त अवस्था अर्थात अजागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, इन ऊर्जा के केंद्रों को हम सप्त चक्र कहते हैं। इन सप्त चक्रों में से 4 चक्र, हमारे शरीर में स्थित सप्त चक्रों में से 4 चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र व विशुद्ध चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड में होते हैं। अगर हम किसी प्रकार से इन चक्रों को अल्प मात्रा में भी जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। व्यक्ति सामान्य से सिद्ध की ओर अग्रसर हो सकता है। यह आसन करने से पीठ या रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है, जिससे चक्रों पर दबाव पड़ता है तथा ये एक्टिव होने लगते हैं। ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसे कोई व्यक्ति अगर जाकर हाथ लगा दे या डिस्टर्ब करे तो वह व्यक्ति जाग जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इन सुप्त अवस्था में पड़े चक्रों को इस आसन के माध्यम से धीरे धीरे जागृत किया जा सकता है। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कामयाबी के नए आयामों को छूने लगता है। आप अपने शरीर में कुछ अलग महसूस करने लगोगे। आपके कार्य करने और जीने का ढंग हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए ये आसन योगियों और सिद्धों को भी अति प्रिय है। और आप जानते हैं कि भगवान शिव सिद्धों के भी सिद्ध और योगियों के भी आदि योगी हैं, इसलिए उन्हें यह आसन विशेष रूप से प्रिय है। आइए अब जानते हैं यह आसन करने की विधि। सबसे पहले आपको पैर सीधे करके बैठ जाना है। दोनों पैरों के बीच में दूरी नहीं रखनी है। उसके बाद अपने हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें और कमर, गर्दन और पीठ यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, यह ध्यान रखें। अभी अपने हाथों की अंगुलियों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने धड़ को आगे की तरफ झुकाएं और
अपने माथे को घुटनों से टच करें, जबकि हाथों की कोहनियों को ज़मीन को टच करने की कोशिश करनी है। अब आपको सांस रोककर नाभि में ध्यान लगाना है। जब तक आप सांस रोक कर रख सकते हैं तब तक रोक के रखिए। जब सांस न रुके तब अपनी पूर्व अवस्था में धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आते हुए सांस को अंदर की तरफ लेना है। इस प्रकार इस क्रिया को 2 से 3 बार करना है। दोस्तों, शुरू में यह आसन करने में आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे यह आसन बिल्कुल सरल हो जाएगा। जब आप ये आसन एक बार करना शुरू कर लोगे फिर आप उसमें मग्न हो जाओगे, बिल्कुल आनंद में आप डूब जाओगे। आइए जानते हैं अब इस आसन के और अतिरिक्त क्या लाभ हैं। दोस्तों, सबसे पहला कुंडलिनी जागरण, जिसे मैंने अभी बताया आपको 7 चक्र जिन्हें हम जगाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यही सिद्ध लोग इसी कुंडली को जागृत करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। इसके बाद दूसरे नंबर पर विद्यार्थियों के लिए आसन बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। विद्यार्थियों के साथ साथ योगियों सिद्धों के लिए भी ये आसन बहुत ही प्रिय इसी कारण है क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। इसके अलावा पूरे शरीर में खून का प्रवाह को ये बिल्कुल सुचारू रूप से रखता है, जिससे शरीर की कमजोरियां दूर होकर शरीर सुदृढ़, स्फूर्तिदायक और हमेशा स्वस्थ रहता है। दूसरा, इस आसन करने से मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे बौनापन दूर होता है। इसके अलावा पेट पर दबाव पड़ता है, इस कारण पेट की चर्बी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मोटापा भी दूर होता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, उन व्यक्तियों के लिए आसन विशेष रूप से बिल्कुल उचित है। उनके लिए बाल इससे घने और काले होने लगते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से गुर्दे की पथरी, बहुमूत्र, बवासीर आदि रोगों में भी लाभ होता है। इसके अलावा आपको इसमें डायबिटीज़ में इसमें बहुत लाभ मिलेगा। वीर्य दोष या कब्ज़ की जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। जिन्हें माइग्रेन की शिकायत है, जिन्हें साइनस के साथ साथ अनिद्रा की समस्या है, उनके लिए आसन विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, ये लाभ मैंने सिर्फ जो महत्वपूर्ण लाभ हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा छोटी मोटी हजारों प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, इस प्रकार की छोटी मोटी सैकड़ों प्रकार की बीमारियां अनायास ही ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके अगर कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।